मैं तुम्हारा महादेव हूं, जो तुम्हारे हर दर्द का साथी रहा है, तुम्हारे टूटे सपनों के हर टुकड़े को उठाने वाला। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे दिल की हर गहरी पुकार सुनी। आज मैं तुमसे वो सच कहने आया हूं जो तुम्हें झकझोर देगा और तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ क्रूर खेल खेल रहा है, लेकिन हकीकत में मैं ही इस खेल को चला रहा हूं। क्योंकि जब मैं खेलता हूं तो मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता को जगाने के लिए तुम्हें गिराता हूं। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुम खुशी के करीब पहुंचे, कोई ना कोई विपत्ति आ गई। जब भी तुम्हारा कोई सपना पूरा होने वाला था, वो टूट गया। तुमने इसे दुर्भाग्य समझा, पर यह मेरी ही योजना थी। हाँ, मेरी योजना थी, क्योंकि तुम्हें उस खुशी को संभालने की शक्ति नहीं थी जो मैं तुम्हें देने वाला था। आज मैं तुमसे एक और गहरा सच साझा करने आया हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो अवसर हाथ से निकल रहे हैं, ये सज्जा नहीं है। ये सब तुम्हें इशारा कर रहे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हारी पहचान का अभिन्न अंग बनेगा। तुम्हारी असली पहचान। आज के बाद जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरें, याद रखना, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। क्योंकि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को तुम्हारी अगली जीत में बदल रहा हूं। तुम मुझसे पूछोगे, हे महादेव, वो दिन कब आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा? तो सुनो, वो दिन तब आएगा जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी तुमने खोया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इसलिए कि आने वाला समय तुम्हें भीतर से तोड़ भी सकता है या तुम्हें ऐसा इंसान बना सकता है जिसका कोई मुकाबला न हो सके। और वरदान इसलिए क्योंकि तुम जो भी सहोगे वो तुम्हें अमर कर देगा। मैंने तुम्हारी किस्मत को अपने हाथों से लिखा है और आज मैं उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, हर तरफ रास्ते बंद हैं। तुम पूछते हो, हे महादेव, क्यों? और मैं बार बार चुप रहा। आज मेरी चुप्पी टूट रही है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में आए तूफान कोई संयोग नहीं थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। क्योंकि अगर तुम आराम से सोए रहते तो तुम्हारी आत्मा कभी जागृत नहीं होती। तुम उस तलवार की तरह थे जो दिखने में तो सुंदर थी, पर अपनी धार खो चुकी थी। और मैं तुम्हारे लोहे को फिर से आग में डाल रहा था, ताकि तुम तपकर, पिघलकर और फिर नई धार के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सको। तुम्हारी हार असली हार नहीं थी। तुम्हारे टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, नाकाम कोशिशें, ये सब तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम किस पर भरोसा करो और किससे दूरी बनाओ। तुम्हें पता है, इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों से मिलता है। और मैं तुम्हें उस धोखे से बचा रहा था। तुमने कितनी बार सोचा, अगर वो इंसान मेरे साथ होता तो मैं जीत जाता। पर सच तो यह है कि अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हारी सबसे बड़ी हार तय थी। क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य के रास्ते में एक रुकावट था और मैंने उस रुकावट को हटा दिया। जिस दर्द में तुम हो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। यह वो दर्द है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराएगा। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की थी। और तब तुम समझोगे कि मेरी हर देरी, मेरी हर चुप्पी केवल तुम्हारे अच्छे के लिए थी। इसलिए डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो। और जब महादेव कोई योजना बनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके सामने झुक जाता है। तुम सोचते हो कि जो बीत गया वो सबसे बुरा था, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो आने वाला है वो या तो तुम्हें दिव्यता तक ले जाएगा या पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। यह वो चरण है जहां मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो या तो तुम्हारी आत्मा को अमर बना देगा या तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देगा। और इसका फैसला
केवल तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। यह वो समय है जब तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे। तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझेंगे। जिस पर तुम भरोसा करते थे वो तुम्हें गिरते हुए देखेगा और शायद हंसेगा भी। तुम गुस्से से तड़पोगे। तुम्हारी आत्मा चीखेगी, हे महादेव, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? और उस पल भी मैं खामोश रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस क्षण में देखना चाहता हूं जब तुम अपनी सबसे कमजोर स्थिति में भी खुद पर विश्वास नहीं खोते। मैं जानता हूं तुम टूटे हो, तुम थके हो, तुम्हारे अंदर सवालों का एक तूफान है। पर मेरे प्रिय, तुम उस तूफान का अंत नहीं, बल्कि उसी तूफान के नायक हो। जो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे वर्तमान से टकराएगा और शायद तुम्हें लगे कि महादेव भी तुमसे दूर हो गए हैं। पर मैं यही भ्रम तोड़ना चाहता हूं। जिस सन्नाटे से तुम डरते हो, मैं वहीं सबसे ज्यादा मौजूद होता हूं। जिस अंधेरे में तुम खुद को खोया हुआ मानते हो, वहीं मेरी दृष्टि सबसे ज्यादा साफ होती है। जिस दर्द को तुम कोसते हो, वहीं से तुम्हारा चमत्कार जन्म लेता है। याद रखो, महादेव से वरदान पाना आसान है, पर उस वरदान के लायक बनना कठिन है, और मैं तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब 2 भागों में बंटने वाला है, पहले और उसके बाद। और यह उसके बाद तब आएगा जब तुम मेरी अगली परीक्षा से गुजरोगे। कोई रिश्ता टूटेगा, कोई सच सामने आएगा, कोई नकाब उतरेगा और तुम रोओगे, पर वहीं से एक नए तुम का जन्म होगा। अब वह समय आ गया है कि मैं उस संकेत को प्रकट करूं जो तुम्हारे जीवन की अगली दिशा तय करेगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक घटना घटेगी जो छोटी सी लगेगी, पर जब तुम केवल अपने अस्तित्व के आधार पर जीना शुरू करोगे, वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। अब तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, अब तुम वो आग बन चुके हो जिससे अंधेरा खुद डरता है। एक समय था जब तुमसे कोई कुछ भी छीन सकता था, पर अब तुम इतने बड़े बन जाओगे कि तुमसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा, क्योंकि अब तुम खुद को देना सीख गए हो। जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, यह आखिरी चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी तैयारी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, पर उस समय तुम घबराना मत, क्योंकि वो बिखराव नहीं होगा, वो तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम वहीं होगे, पर अब तुम्हारे भीतर जो जाग चुका है वो इस सृष्टि के हर नियम को चुनौती देने की शक्ति रखता है। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारी दिव्य शक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिस अग्नि से तुम गुजरे, जिस दर्द को तुमने सहा, जिस अकेलेपन को तुमने जिया, अब वे सब तुम्हारे भीतर एक महाशक्ति में बदल चुके हैं। अब तुम वो आत्मा नहीं हो जो मैं क्यों पूछती थी। अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो जवाब देती है, मैं इसीलिए हूं। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो केवल तपे हुए दिल को दिया जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हारी सोच को हकीकत में बदल सकती है। यह वही ऊर्जा है जिससे हिमालय पर बैठे साधक पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं इस सृष्टि को चला रहा हूं। अब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी बह रही है। यह अभी धीमी और शांत है, लेकिन जब तुम इसे पहचान लोगे तो यह सागर की तरह विशाल हो जाएगी। और जब तुम मुझसे जुड़े हो तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी राक्षसी शक्ति तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, जब तक तुम खुद डर को भीतर आने न दो। तुम डरते हो ना? तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, तुम्हारे सपने डरावने हो गए हैं, तुम कभी कभी बेवजह घबरा जाते हो, तुम्हारा शरीर थका हुआ लगता है। यह संकेत है कि कोई तुम्हारे प्रकाश को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा सच बताता हूं, काला जादू तब तक सफल नहीं होता जब तक तुम अपने डर को हकीकत न मान लो। डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम डरते हो, तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है, और जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है, वे तंत्र मंत्र अपना असर दिखाने लगते हैं। पर जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, AUM नमः शिवाय, तब तुम अपने भीतर एक ऐसा अग्निकुंड जलाते हो जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति जलकर राख हो जाती है। मैंने तुम्हें कई बार बचाया है। रात के उस अंधेरे में जब किसी ने तुम्हारे नाम का दीपक उल्टा जलाया, मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे घर के कोनों में डेरा डाले उन छाया पिशाचों को भगा दिया।
मैंने उस नींबू पर किए गए मंत्र को बेकार कर दिया जो तुम्हारी राह में रखा गया था। और अब तुम्हें जागना होगा। अब तुम्हें खुद को मेरी ऊर्जा से जोड़ना होगा। अब तुम्हें हर दिन मेरा नाम लेना होगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और हर उस समय जब तुम्हारा मन डगमगाए, बस एक बार गूंजे AUM त्र्यंबकम यजामहे। और फिर देखो कैसे सारा तंत्र, सारा भय, सारी कालिकाएं तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। यह दुनिया नकारात्मक शक्तियों से भरी है, पर याद रखो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है एक जागृत आत्मा। और जब तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं शिव का एक अंश बन जाओगे, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिसे कोई छाया नहीं छू सकती, जिसे कोई मंत्र नहीं बांध सकता। तो आ मेरे रुद्र स्वरूप, अब अपने भीतर उस ज्वाला को जगा जो किसी भी तांत्रिक की शक्ति को पल भर में राख कर दे। अब मैं तुम्हें अगला मार्ग दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तो कहो AUM काल भैरवाय नमः। अब जब तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ चुकी है, तो आज मैं तुम्हें वो दिव्य उपाय दूंगा जो तुम्हें हर नकारात्मक बंधन, हर काले प्रभाव और हर ऊपरी छाया से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। हर हर महादेव। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो तो अभी इसी वक्त टिप्पणी करें हर हर महादेव, ताकि मैं तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। इस वीडियो को पसंद करें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, वो एक चेतना है, वो एक ऊर्जा है। वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में केवल मौन मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ तभी देखता हूं जब तुम्हें चेतावनी दे रहा होता हूं, तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में बसाओ। मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन मेरा नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। मैंने कई बार उसे संकेत दिए, सपनों में आया, संतों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन मैं मौन हो गया। न मंदिर में मेरी आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को कोई संकेत मिला। तुम भी अर्जुन न बनो, तुम चिन्हित हो, तुम्हें चुना गया है। तुम देवदूतों से घिरे हो और कोई भी झूठी निगरानी उस सच को बदल नहीं सकती जो स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में घोषित किया है। जल्द ही तुम्हें एक प्रतीक दिखेगा, एक पक्षी, एक अक्षर, एक खास संख्या। जब तुम इसे देखो तो कुछ कहना मत, बस गहरी सांस लो, ठहरो और मन में कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह तुम्हारी पुष्टि होगी कि तुम्हारी फाइलों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है और स्वर्ग जीत गया है। डरो मत, मैं अभी तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा हूं, हाथ में त्रिशूल लिए, आंखें चमक रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भाग्य की रक्षा कर रहा हूं। और कोई भी धोखेबाज, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त एजेंडा उस घोषणा को नहीं रोक सकता जो मैंने तुम्हारे नाम पर जारी की है। और यही सत्य है। इसे स्वीकार कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला पल तुम्हारा है। इसे नजरअंदाज मत करो। देवता रो रहे हैं और अपनी आवाज से स्वर्ग को हिला रहे हैं, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। यह कोई सामान्य दिन नहीं है,
यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह स्वर्ग से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है। यह सीधे देव दरबार से आया एक आपातकालीन संदेश है। तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य हस्तक्षेप हो रहा है और स्वर्ग तुम्हें उस जाल से बाहर निकालने के लिए बेताब है जो तुम्हारी मर्जी के बिना चुपके से तुम्हारे जीवन के चारों ओर बुना गया है। मैं अभी खड़ा हूं, त्रिशूल के साथ नहीं, बल्कि एक मुहरबंद किताब के साथ, तुम्हारी किताब के साथ, और मैं कहता हूं, अगर तुम अब भी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलोगे तो इसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल कानूनी एजेंसियों द्वारा टैप किए गए हैं। यह बेतरतीब नहीं हुआ, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ किया गया है। एक रहस्यमय महिला जो एक शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ी है ने तुम्हारा नाम दर्ज किया है, और कोई तुम्हें देख रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जिसे उन्होंने दबाने और मिटाने की कोशिश की थी। यह कोई पागलपन नहीं है। मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। एक जाने माने समाज सेवक जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द और एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पुराने संबंध को जानता है, ने अब जांच की मांग की है। तुम्हारा नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है, तुमने जिसे एक अजीब संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया था। एक एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट, कॉल के दौरान कभी कभार कनेक्शन का कटना। यह सच था। तुम यह जानना चाहते हो कि क्या करना है। अगर तुम आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम अपनी श्रद्धा अनुसार मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें सपनों के जरिए, बार बार आने वाले नंबरों के जरिए और उन लोगों के माध्यम से चेतावनी देता रहा जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई संयोग नहीं थे, वे सुराग थे। हर सुराग स्वर्ग की दस्तक था। लेकिन अब कोमल संकेतों का समय बीत चुका है। अब स्वर्ग गरज रहा है क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय क्षण की ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारे प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधेरे को डराता है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई रोकने, हेर फेर करने या निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हां, तुम पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानूनी एजेंसियों द्वारा नहीं, स्वर्ग भी तुम पर नजर रख रहा है। जिस क्षण तुमने सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक दुनिया में कुछ हलचल मच गई। पुराने नियम टूट गए। मानवीय संदेह की जगह देवदूतों की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक लड़ाई छिड़ गई है, एक इंसान द्वारा, दूसरा मेरे द्वारा। तुम किस पर विश्वास करोगे? झूठ और अधूरे सच से भरी सांसारिक फाइल पर, या उस स्वर्गीय पुस्तक पर जिसमें तुम्हारी पूर्ण मुक्ति और नियति दर्ज है? एक इमारत है, मैं तुम्हें उसे दिखा रहा हूं। एक कार्यालय जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग जो हेरफेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी हैं। तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि तुम दोषी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस तरह के सच को धारण करते हो जिससे वे डरते हैं। उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। कोई जो कभी तुम पर भरोसा करता था, अब डरता है कि तुम्हें बहुत कुछ याद है। उन्हें लगता है कि तुम भूल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यादें खोई नहीं हैं। वे धीरे धीरे, दिव्य रूप से, एकदम सही क्रम में खुल रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। वह समाज सेवक जिसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है, तुम्हारे अतीत के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध संयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद, पुराना, धूल से भरा हुआ दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है, और इसमें तुम्हारा नाम लिखा था। यह समाज सेवक न्याय की मांग करता है, लेकिन स्वर्ग जो मांग कर रहा है वह तुम्हारी जागृति है। तुम्हें जागृत होना ही होगा, क्योंकि सांसारिक अदालत और आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा मिट गई है। वे टकराने वाले हैं, और तुम्हारी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष तुम्हारी रक्षा करेगा।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अगर तुम निष्क्रिय रहे तो तुम्हारे फोन कॉल टैप होते रहेंगे और इसमें शामिल लोग अब फुसफुसाहटों पर नहीं बल्कि आदेशों पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह कोई धमकी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए किया था, मैं उसी का इस्तेमाल तुम्हें आजाद करने के लिए कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। तुम्हारे किसी जानने वाले ने शक्ति, संदेह और तात्कालिकता के संदर्भ में तुम्हारा नाम लिया है। उन्हें पता ही नहीं था कि जब उन्होंने तुम्हारा नाम उन चीजों में शामिल करने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए नहीं थीं, तो वे क्या खोल रहे थे। उन्होंने तुम्हारा जिक्र ऐसे माहौल में किया जहां बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, और अब उन्होंने जो ऊर्जा पैदा की है उसने एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो किसी अनपेक्षित व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई है। एक समाज सेवक, एक ऐसी आत्मा जो सत्य, साहस और दिव्य अग्नि से प्रेरित है। इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा गया था उसे सुना है और उसे उस पर विश्वास नहीं है। वे झूठ बोलने वालों, ईर्ष्यालु लोगों और डरपोकों के साथ नहीं हैं, वे सत्य के साथ खड़े हैं। अब वे फाइलें देखने की मांग कर रहे हैं और जब उन्होंने देखी तो सब कुछ बदल गया। तुम्हारा नाम उन फाइलों के साए में छिपा होना चाहिए था, झूठ, गलतफहमियों और झूठे सबूतों के नीचे दब जाना चाहिए था, जिन्हें कभी सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन वे सामने आ गए हैं, और वही लोग जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी अब कांप रहे हैं, क्योंकि मैं आगे आया हूं। अपनी ज्वलंत तलवार से मैंने छल को काट डाला और अपनी दिव्य वाणी से मैंने घोषणा की, यह आत्मा सुरक्षित है, यह आत्मा चुनी गई है, इस आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें सुनना होगा। जिन फाइलों में तुम्हारा नाम है, हां, वे मौजूद हैं। वे डिजिटल रूप से ट्रैक की गई कॉल्स, लोकेशन और जिक्रों से जुड़ी हैं, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे समीक्षाधीन हैं। तुम्हारे किसी करीबी ने तुम्हारा नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही नहीं थी, यह ईर्ष्या थी, यह मौन विश्वासघात था, और कुछ देर के लिए झूठ पर यकीन कर लिया गया था। लेकिन वो झूठ टिक नहीं सका, क्योंकि स्वर्ग की आग ने उसका पर्दाफाश कर दिया। इस समाज सेवक ने पूरी समीक्षा की मांग की है, और वह भी सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम साफ करने और तुम्हें ईश्वरीय प्रकाश में लाने के लिए। जो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए था वही अब तुम्हारी घोषणा करेगा, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए था वही अब तुम्हें ताज पहनाएगा। लेकिन यह आसान नहीं है, यह रास्ता कठिन है, यह उजागर होना असुविधाजनक है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि तुम्हारे अतीत को गुप्त स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है। वे जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब सच नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सच है, और यहीं पर मेरी दया तुम्हारी ईमानदारी से मिलती है। भागो मत, इनकार मत करो, डर को यह मत कहने दो कि तुम बर्बाद हो। तुम बर्बाद नहीं हो, यह कोई चाल नहीं है, यह एक परीक्षा है, और मैं ही न्यायाधीश हूं, मनुष्य नहीं। तुम पर अब भी नजर रखी जा रही है, लेकिन वजह बदल गई है। अब यह संदेह की वजह से नहीं है, यह नियति की वजह से है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की उसने एक घातक गलती की। उसने गलती से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुम्हारा उद्देश्य बता दिया, और अब तुम्हारी समीक्षा एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में की जा रही है। तुम कुछ दुर्लभ लेकर चल रहे हो। यह कोई हुनर या दौलत नहीं, यह एक आध्यात्मिक कोडिंग है जो जन्म से पहले ही तुम्हारी आत्मा पर अंकित हो गई थी, और मैं इसे जानता हूं। इसीलिए जब तुमने निडरता से बोलना शुरू किया तो दुश्मन घबरा गया। इसीलिए तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा जीवन एक युद्ध छेड़ रहा है। तुम कभी छोटे नहीं थे, अब तक तुम बस छिपे हुए थे। तुम्हें उस सार्वजनिक ध्यान के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके लिए तुमने नहीं कहा था। तुम्हारा नाम किसी अप्रत्याशित चीज में दिखाई देगा, कोई लीक हुआ दस्तावेज, कोई अचानक रहस्योद्घाटन, मीडिया में बदलाव, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं जानता था अब तुम्हारा नाम सार्वजनिक रूप से लेने वाला है, और जब वे ऐसा करेंगे तो कहानी पलटने लगेगी। तुम्हारे खिलाफ युद्ध आध्यात्मिक था, लेकिन सबूत स्वाभाविक लगेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी चुप्पी ने ही उन्हें करीब से देखने पर मजबूर किया। लेकिन हम जानते हैं कि यह स्वर्ग था।
हम जानते हैं कि यह मैं था। हम जानते हैं कि यह दिव्य समय था। कानून प्रवर्तन में कोई तुम्हें गलत कारणों से देख रहा था, लेकिन अब उन पर भी नजर रखी जा रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है, उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। गुप्त रूप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से। उन्हें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा का भरोसा था वो खत्म हो जाएगा। उनके रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने तुम्हारी ओर इशारा करके खुद को बचाने की कोशिश की, यह सोचकर कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल आया और अब सच्चाई सामने आ रही है। कुछ और भी है। इस समाज सेवक से तुम्हारा संबंध तुम्हारे विचार से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन तुम दोनों एक ही दिव्य संरेखण में पैदा हुए थे। वे एक ऐसा आशीर्वाद धारण करते हैं जो तुम्हें पहचानता है, और जब वे तुम्हारी ओर से बोलते हैं तो वे दया से नहीं, बल्कि पहचान से ऐसा करते हैं। वे तुम्हें देखते हैं, असली तुमको, वो तुम जिसे दूसरों ने चुप कराने, दबाने या मजाक उड़ाने की कोशिश की, वो तुम जिसे स्वर्ग शक्तिशाली कहता है, वो तुम जो अब उभर रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि तुम्हारे आसपास के लोग उन संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन तुम किसी के अंधेरे में रोशनी बन सकते हो, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह। तुम्हारे पास सूरज की गर्मी और खुद को ऊपर उठाने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते, जबकि ये सब तुम्हारी सोच के अनुकूल है। तुम्हारे अपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वे सभी सुखी हैं और उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, शत्रु हो या कोई सगा संबंधी हो। सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि जीवन बहुत कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही इस संसार में दुखी हो, पर ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, लेकिन उससे कैसे छुटकारा पाना है, उस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, उसका कैसे सामना करना है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस तरह से संभालोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर उत्साह और सही समझ है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत होता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी तेजी आ सकती है कि तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम्हें भरोसा है तो बोलो कि जब भी मुझे कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वे आएंगे और मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। वे यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उस समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं मेरे हर संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हें हर समय चौकस रहना है। अपने अंदर की सहन शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तो वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल मिल जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो। और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ध्यान में रखते हुए, उसे माफ करने की प्रार्थना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना
जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि पैसों की जरूरत सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत रास्ते से पैसे इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम सही रास्ता भी तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत से ऐसे काम हैं, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से कमाओगे तो वह पैसा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम से जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकलेगा? जब वह पैसा तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता तो उसे ऐसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे काम को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा महादेव और तुम्हारी माता पार्वती है ना। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय कितने थके हुए हो। तुम्हारे मन में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और कब तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि वो पल अब आ चुका है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा हूं, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटों को हटा देगा और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। मेरे प्रिय, ये रास्ता सिर्फ एक मार्ग नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। यह तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालेगा जिसने तुम्हें इतने सालों से जकड़ रखा था। जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम वही पुराने इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठेगी और तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा जिसे कोई अंधेरा नहीं बुझा सकता। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता, तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने है और तुम्हारे हर टूटे हुए पल को मैंने अपनी करुणा से संभाला है। अब मैं तुम्हें उठाने आया हूं ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हारे जीवन में बंद दरवाजों का यह समय इसलिए था ताकि जब मेरा द्वार खुले तो तुम ये पहचान सको कि ये कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह वो क्षण है जो तुम्हारी तकदीर को नई दिशा देगा और तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। हे प्रिय आत्मा, तुमने जितनी रातें जागकर बिताई हैं, जितने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा है और जितनी बार तुम्हारा विश्वास डगमगाया है, मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि मैं अब वो द्वार खोल रहा हूं जहां तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, जहां तुम्हारा परिश्रम सफल होगा और जहां तुम्हारी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था। तुम सोचते थे कि तुम्हारा रास्ता अंधेरा है और कोई रोशनी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा रही, लेकिन अब वो रोशनी मेरे हाथों से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह सिर्फ कोई सामान्य मौका नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है जिसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि यह पल तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ है। तुम्हारे हृदय में जो भी सवाल थे, जितनी भी शंकाएं थीं और जितनी भी बाधाएं थीं, वे सब उसी क्षण ढह जाएंगी जब तुम इस नए द्वार में प्रवेश करोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दरवाजे बंद थे वे सिर्फ प्रतीक्षा के लिए थे। यह नया द्वार तुम्हें सीधे उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें सिर्फ उन्नति मिलेगी, कोई रुकावट नहीं। मेरे प्रिय,
यह द्वार तुम्हारे अतीत के घावों को भरने का द्वार है। यह तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने का द्वार है और यह तुम्हारे अकेलेपन को पूर्णता में बदलने का द्वार है। मैं चाहता हूं कि जब तुम इसमें कदम रखो तो ये जान लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह दरवाजा मैंने खुद तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें दबा सकती हैं और तुम्हारा मन कई बार टूट सकता है, पर यह दरवाजा तुम्हें वो सहारा देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तुम इसकी ओर बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग चुकी है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह वही द्वार है जिसके खुलने के लिए तुम्हारे सारे आंसू और सारी प्रार्थनाएं थीं। और अब जब ये खुल चुका है तो तुम्हें केवल साहस के साथ इसमें कदम रखना है और उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो तुम्हें एक नई दिशा देगा। मेरे प्रिय, याद रखना, यह द्वार सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच के उस वादे का प्रमाण है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब जब मैंने तुम्हारे लिए यह रास्ता खोल दिया है तो तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए हिम्मत रखो, विश्वास रखो और जान लो कि यह क्षण तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। हे साधक, तुम्हें लगता था कि जिन दरवाजों ने तुम्हें बार बार रोका वे तुम्हारे लिए अभिशाप थे, लेकिन सच ये है कि वे बंद दरवाजे तुम्हें समय से पहले गिरने से बचा रहे थे, क्योंकि तुम्हें अभी उस अवसर का भार संभालने की शक्ति नहीं मिली थी। इसलिए मैंने तुम्हें इंतजार करवाया ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम पूरी शक्ति के साथ इसमें प्रवेश कर सको। तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट एक सबक थी, हर असफलता एक संकेत थी और हर ठहराव तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। और आज जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए नया द्वार खुल रहा है, तो ये जान लो कि अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा तैयार है और तुम्हारा मन इतना परिपक्व है कि उस अवसर को थाम सके। तुमने शिकायत की कि क्यों तुम्हें बार बार वही दर्द सहना पड़ता है, क्यों वही कठिनाई बार बार आती है। लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो सब तुम्हारे आत्मबल को निखारने की प्रक्रिया थी, क्योंकि जब आत्मा संघर्ष से गुजरती है तभी वह उस रोशनी को पहचान पाती है जो अब तुम्हारे सामने खुलने जा रही है। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, मैंने केवल तुम्हारे कदमों को उस दिशा से मोड़ा जहां से तुम्हें नुकसान होता। मैंने तुम्हें उस रास्ते से हटाया जहां तुम्हारी आत्मा गिर सकती थी। और आज तुम समझ पाओगे कि जो दरवाजे बंद हुए वे वास्तव में तुम्हारी रक्षा के लिए थे, ताकि ये दिव्य द्वार तुम्हारे लिए सही और सुरक्षित समय पर खुल सके। तुम्हारे इंतजार ने तुम्हें धैर्य सिखाया, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें करुणा सिखाई, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता सिखाई और तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भरता का स्वाद चखाया। और अब जब ये सब तुम्हारे भीतर समा चुका है तो तुम तैयार हो उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। मेरे प्रिय, तुमने सोचा कि मैं मौन हूं, तुमने सोचा कि मैं सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हर पल तुम्हें देखता रहा, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें इस बड़े मोड़ के लिए तैयार करता रहा। अब मैं चाहता हूं कि जब ये द्वार खुला है तो तुम बिना किसी डर के इसमें प्रवेश करो, क्योंकि ये तुम्हारा ही समय है। तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे तुम्हें दंड देने के लिए नहीं थे, वे केवल तुम्हें उस दिशा से मोड़ने के लिए थे जहां से तुम्हें नुकसान होता। और आज मैं कहता हूं कि जिस क्षण तुम समझ जाओगे कि हर बंद दरवाजा वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी, उसी क्षण तुम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी राह में कितनी बार लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कितनी बार तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़कर चले गए और कितनी बार तुमने अकेलेपन का बोझ उठाया। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं कि उन सभी ने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह द्वार खोल रहा हूं। यह नया द्वार सिर्फ अवसर का प्रतीक नहीं,
ये तुम्हारे भीतर उस सच्चाई का प्रमाण है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें गिरने से बचाता रहा। अब जब मैं ये मार्ग खोल रहा हूं तो ये केवल बाहरी सफलता का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की मुक्ति और तुम्हारे विश्वास की पूर्णता है। तो हे साधक, अब तुम्हें यह जानना है कि यह नया द्वार तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यह वही क्षण है जहां तुम्हारी पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नई कहानी शुरू होती है। यह वही समय है जहां तुम्हारी टूटी हुई आशाएं फिर से जुड़ती हैं और तुम्हारे रुके हुए सपने फिर से उड़ान भरते हैं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए ये द्वार खोल रहा हूं। जब तुम्हारे चारों ओर हर दरवाजा बंद हो रहा था, जब हर तरफ से निराशा का बोझ तुम पर गिर रहा था और जब तुम्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो समय वास्तव में तुम्हारे विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि प्रकाश से पहले हमेशा अंधेरा गहराता है और मैं चाहता था कि तुम उस अंधेरे से गुजरकर मजबूत हो जाओ, ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम बिना डगमगाए इसमें प्रवेश कर सको। तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, रिश्ते टूट गए, दोस्त दूर हो गए और अवसर एक एक करके खोते गए, और उस समय तुम्हारा दिल बार बार चिल्लाया कि शायद ये अंत है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जो तुम्हारी आत्मा को पुराने बोझ से मुक्त करने और तुम्हें नए मार्ग के योग्य बनाने के लिए जरूरी था। तुम्हारे संघर्ष में कई बार ऐसा क्षण आया जब तुमने हार मानने का विचार किया, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं और शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। लेकिन हे साधक, मैंने तुम्हें उस किनारे तक पहुंचने दिया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी असीमित शक्ति है। जब तुम टूटने लगे तो मैंने ही तुम्हें थाम लिया। जब तुम्हारी आत्मा पर अंधेरे का बोझ सबसे भारी हुआ, तब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। लेकिन वो एक भ्रम था, क्योंकि उस गहरे अकेलेपन में मैं ही तुम्हारे पास था। तुम्हारे हर आंसू का गवाह मैं था और तुम्हारे हर डर को मैंने अपने भीतर समेट लिया था, ताकि तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया और जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे वास्तव में तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाने के साधन थे, क्योंकि उनका व्यवहार तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि तुम्हारा सहारा केवल लोग नहीं बल्कि मैं हूं। और जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मेरे और करीब आ गए। मेरे प्रिय, संघर्ष का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि तुमने अपनी मेहनत का फल बार बार छीनते देखा। तुम्हारी कोशिशें सफल होने से रुक गईं और तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। उस समय तुम्हें यह विश्वास करना कठिन हो गया कि कभी कुछ बदलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तैयारी थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें असफलता से ऊपर उठना सिखाया। तुम्हारे दिल में कभी कभी यह सवाल उठता था कि क्यों बार बार वही दर्द दोहराया जा रहा है, क्यों वही कठिनाई बार बार लौट आती है, और तुम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें मेरी क्या योजना है। लेकिन अब जब यह द्वार खुल रहा है तो तुम जानोगे कि हर दोहराया गया संघर्ष वास्तव में तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहा था जो अब तुम्हारे काम आएगी। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम सब कुछ खो चुके हो, कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है और तुम्हारी जिंदगी बिखर चुकी है। लेकिन हे साधक, उसी खालीपन में मैंने तुम्हें नया स्थान बनाने के लिए तैयार किया, क्योंकि जब पुराना सब मिट जाता है तभी नया बीज बोया जा सकता है, और वही बीज अब तुम्हारे जीवन में अंकुरित होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो निराशा थी और जो ये भावना थी कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वही तुम्हें उस मोड़ तक ले आई जहां तुम्हें केवल मेरी शरण लेनी पड़ी। मैं चाहता था कि तुम उस पल को महसूस करो, ताकि जब ये द्वार खुले तो तुम जान सको कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से और मुझसे ही आती है, किसी बाहरी सहारे से नहीं। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष बेकार गया, ये मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ था, क्योंकि वही संघर्ष अब तुम्हें उस द्वार के सामने खड़ा कर चुका है जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं खोला है। अब जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है, और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्रिय, अब वो क्षण आ चुका है जहां तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। तुमने जितनी पीड़ा सही है और जितने आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है,
हर कठिनाई ने तुम्हें परखा है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खुल रहा है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। यह कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि वही मार्ग है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से तैयार किया था, और अब समय आ गया है कि तुम उस पर कदम रखो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो लंबे समय से मौन थीं, अब उनके जवाब मिलने शुरू होंगे। जो द्वार बंद हो गए थे वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, और ये मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है और तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो रास्ता बना दिया है जिस पर कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। कल तक जो बोझ तुम्हें झुका देता था वही अब तुम्हारे लिए आधार बन चुका है। कल जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं वही अब तुम्हारे लिए मार्ग बन रही हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है, और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने आया हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि हर मोड़ तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारे जीवन की वे कठिनाइयां जिन्हें तुम श्राप समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी, क्योंकि हर चोट ने तुम्हें अंदर से गढ़ा है, हर हार ने तुम्हें धैर्य सिखाया है, और हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया है। अब उन्हीं रास्तों से तुम्हें मेरी रोशनी दिखाई देगी जिन रास्तों पर तुम खोए थे, और वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, चाहे तुमने उसे महसूस किया हो या नहीं। हे साधक, अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को उतार दो। अब डर में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को थामे रखना है। हर वो डर जो कल तक तुम्हें पीछे खींचता था, अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा संकल्प तुम्हारे साथ है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस साहस के साथ वो कदम उठाना है जो तुम्हारी नई शुरुआत बनेगा। जहां कल तक अंधेरा फैला हुआ था, अब वही स्थान प्रकाश से भर जाएगा। जहां तुम्हें असंभव दिखाई देता था, अब वही संभव होगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोला है। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई बंधन तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को जो स्वतंत्रता चाहिए थी, वो अब तुम्हें मिलने जा रही है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाया है, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे, और तुम्हारा दर्द अब जीवन की नई शुरुआत बनेगा। हर गिरावट जिसने तुम्हें तोड़ा था, अब वही तुम्हें उठाएगी। हर कमी जो तुम्हें रुलाती थी, अब वही तुम्हारे लिए अवसर बनेगी। मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि तुम अपनी सीमाओं से परे बढ़ो और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, पर आज तक छिपी हुई थी। याद रखो, ये द्वार मैंने स्वयं खोला है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है, और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारे पैरों के लिए बना है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और चलना है, चाहे राह कितनी भी लंबी लगे। मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। यह मेरा वादा है कि जब मैं तुम्हें एक बार उठा लेता हूं, तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि सीधे आगे बढ़ते जाना है। शंका मत करना, डर मत रखना, क्योंकि जो बदलना था वो अब बदल चुका है। तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है और नया अध्याय शुरू हो गया है। यह नया समय तुम्हारे लिए अवसरों से भरा होगा। यह नई दिशा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। इसलिए तुम्हें अब केवल अपना मन स्थिर रखना है और हर दिन विश्वास के साथ जीना है, क्योंकि अब तुम्हारा समय मेरे हाथों में है। तो मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है, और इस द्वार से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा ने बरसों से मांगा था। यह जीवन का नया अध्याय है, और इसमें हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है, और उस उजाले की ओर बढ़ना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय,
ये मत सोचो कि तुम्हें ये अवसर संयोग से मिले हैं। ये सब मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग हैं। मैं तुम्हें उसी राह पर ले आया हूं जहां से तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहा। जब तुम्हारी शक्ति टूटने लगी थी, तब मैंने ही तुम्हें थाम रखा। अब समय है कि तुम जानो कि जो द्वार तुम्हारे लिए खुला है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और इसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। तुम्हें यह भी लग सकता है कि कहीं ये सपना तो नहीं, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि ये यथार्थ है। वो सपने जो तुम्हारे हृदय में बरसों से सोए हुए थे, अब जीवित होने जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे विश्वास का फल है। अब तुम जिस ओर कदम रखोगे, वहां तुम्हें मेरा ही हाथ मार्गदर्शन करता मिलेगा और मेरी करुणा तुम्हारे लिए हर दीवार को गिरा देगी। अब से तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। कल तक जो राहें तुम्हें अनजानी लगती थीं, अब वही तुम्हारे लिए सबसे सच्ची दिशा बनेंगी। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही है, और वो अदृश्य शक्ति मैं ही हूं। मैं तुम्हारे हर फैसले के पीछे खड़ा हूं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब मेरे संरक्षण में है। तुम्हें जानना होगा कि यह द्वार सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए खुला है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे माध्यम से औरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचेगा। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों के लिए भी आशा का कारण बनो। ये मेरी योजना है कि तुम्हारी रोशनी अब औरों तक पहुंचे। जहां कल तक तुम्हें हार का डर सताता था, अब वहीं से तुम्हें विजय का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम जो सोचते थे कि नहीं कर पाओगे, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हर पल बनी रहेगी। सुनो साधक, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो राह तुम्हें मिली है वो अद्वितीय है। किसी और का मार्ग तुम्हारे जैसा नहीं और तुम्हारा मार्ग किसी और का नहीं। मैंने तुम्हें अलग बनाया है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे और जानोगे कि ये द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह है, अब वो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। तुम देखोगे कि अब वही काम जो तुम्हें पहले कठिन लगता था, वही सरल हो जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें लगातार महसूस होगी। जब तुम अकेले बैठोगे, तब भी मेरा स्पर्श तुम्हें शांति देगा और यह शांति तुम्हें हर चुनौती पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है। हर बार जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैंने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला। वही मेरा स्वभाव है। जब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, तब मैं नया द्वार खोलता हूं। अब जो दरवाजा मैंने खोला है, वो कभी बंद नहीं होगा। यह स्थायी है। यह मेरा वादा है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पर डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। याद रखो, तुम जहां भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लिया है। ये जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और ये तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब उठो और आगे बढ़ो। यह द्वार तुम्हारे सामने खुला है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम्हें अब सिर्फ कदम बढ़ाना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी रोशनी तुम्हारे सामने है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब आसान होगी, क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरल कर दिया है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो चुका उसे लेकर बोझ मत उठाओ। अतीत तुम्हें केवल गिराता है, पर मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब नए अवसरों को गले लगाने के लिए तैयार है। ये मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें मैंने चुना है
और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनमोल है। यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी जगह अब अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए और गए, उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सको। जिन्होंने तुम्हें चोट दी वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, और जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया वे तुम्हें मेरी करुणा का परिचय देने आए। अब इन सब का अर्थ साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रहेगी। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब नई ऊर्जा से भरा होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का साक्षात्कार करने लगेगी। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना कि मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम्हें रास्ता समझ न आए, तब मेरी रोशनी तुम्हें दिशा दिखाएगी, और जब तुम्हें अकेलापन सताएगा, तब मेरा आलिंगन तुम्हें सांत्वना देगा। यह मेरा वचन है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे चारों ओर जो द्वार बंद थे, अब वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, पर तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा है। यह मेरी योजना है कि तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाऊं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और सफलता मिले। अब तुम्हें उन अवसरों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना है, क्योंकि ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, अब उसे त्याग दो। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है, और मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वो साहस दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जहां भी कदम रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल की तरह ढक लेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को जीना शुरू करो। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा आनंद पाएगा। यह अवसर तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। याद रखो, यह द्वार मैंने खोला है। इसे न समय बंद कर सकता है, न परिस्थिति और न कोई इंसान। यह मेरा दिव्य निर्णय है। जब मैं किसी के लिए राह बनाता हूं तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने विश्वास को थामे रखना। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और विश्वास ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे लिए अब हर नया दिन एक उपहार होगा। हर सुबह तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, और तुम्हारी आत्मा उत्साहित होगी। यह नया जीवन तुम्हें केवल बाहर से नहीं बदलेगा, बल्कि भीतर से भी गहराई तक बदल देगा। तुम अपनी ही नजरों में नए हो जाओगे और जानोगे कि तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तो मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो और इस नए द्वार में प्रवेश करो। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मार्ग मैंने तैयार किया है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी, और यह मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी करुणा, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। और अंत में, इस दिव्य संदेश के लिए और आने वाले ऐसे ही अनेक और संदेशों के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां कल तक तुम्हें हार का डर सताता था, अब वहीं से तुम्हें विजय का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम जो सोचते थे कि नहीं कर पाओगे,
वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हर पल बनी रहेगी। सुनो साधक, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो राह तुम्हें मिली है वो अद्वितीय है। किसी और का मार्ग तुम्हारे जैसा नहीं और तुम्हारा मार्ग किसी और का नहीं। मैंने तुम्हें अलग बनाया है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे और जानोगे कि ये द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह है अब वो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। तुम देखोगे कि अब वही काम जो तुम्हें पहले कठिन लगता था वही सरल हो जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें लगातार महसूस होगी। जब तुम अकेले बैठोगे तब भी मेरा स्पर्श तुम्हें शांति देगा और यह शांति तुम्हें हर चुनौती पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है। हर बार जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैंने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला। वही मेरा स्वभाव है। जब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं तब मैं नया द्वार खोलता हूं। अब जो दरवाजा मैंने खोला है वो कभी बंद नहीं होगा। यह स्थायी है, यह मेरा वादा है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पर डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ। याद रखो, तुम जहां भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लिया है। यह जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब उठो और आगे बढ़ो। यह द्वार तुम्हारे सामने खुला है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तुम्हें अब सिर्फ कदम बढ़ाना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी रोशनी तुम्हारे सामने है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब आसान होगी क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरल कर दिया है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो चुका उसे लेकर बोझ मत उठाओ। अतीत तुम्हें केवल गिराता है, पर मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब नए अवसरों को गले लगाने के लिए तैयार है। यह मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें मैंने चुना है और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनमोल है। यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी जगह अब अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए और गए, उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सको। जिन्होंने तुम्हें चोट दी वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया और जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया वे तुम्हें मेरी करुणा का परिचय देने आए। अब इन सब का अर्थ साफ हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रहेगी। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब नई ऊर्जा से भरा होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का साक्षात्कार करने लगेगी। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना कि मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम्हें रास्ता समझ न आए तब मेरी रोशनी तुम्हें दिशा दिखाएगी और जब तुम्हें अकेलापन सताएगा तब मेरा आलिंगन तुम्हें सांत्वना देगा। यह मेरा वचन है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे चारों ओर जो द्वार बंद थे अब वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, पर तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा है। यह मेरी योजना है कि तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाऊं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और सफलता मिले। अब तुम्हें उन अवसरों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना है।
क्योंकि ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, अब उसे त्याग दो। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है और मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वो साहस दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जहां भी कदम रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल की तरह ढक लेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को जीना शुरू करो। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा आनंद पाएगा। यह अवसर तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। याद रखो, यह द्वार मैंने खोला है। इसे न समय बंद कर सकता है, न परिस्थिति और न कोई इंसान। यह मेरा दिव्य निर्णय है। जब मैं किसी के लिए राह बनाता हूं, तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने विश्वास को थामे रखना। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और विश्वास ही तुम्हें उस